Hello students, this is your next chapter, chapter 3, fiber to fabric. In this chapter we are going to study about how we obtain fabric from fiber. Fabrics means हमारे जो भी हम क्लोथ्स वगैरह या वुलन्स जो भी हम यूज़ लेते हैं वो हम फाइबर की थ्रू हम कैसे बनाते हैं। सो प्रीवियस क्लासेस में भी आपने वुल एंड सिल्क के बारे में पढ़ा था। तो वुल एंड सिल्क हमें कहाँ से मिलती है? एनिमल्स से मिलती है। जो एनिमल्स के बॉडी पे जो फ्लीज होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, उनसे हमें क्या है फाइबर्स मिलते हैं जिनसे हम फैब्रिक बनाते हैं। लाइक हमारे जो सिल्क कहाँ से बनता है? सिल्क मोथ, एक सिल्क वर्म जो कीड़ा होता है सिल्क का, वो हमें सिल्क देता है। ठीक है, जो हमारे शिप्स होते हैं वो हमें देंगे, याक होते हैं वो हमें देते हैं फाइबर, जिनके हम क्या है वुलेंस बनाते हैं। नाउ एनिमल फाइबर्स क्या है? दो तरीके के होंगे, एक तो होगा वुल एंड एक होगा सिल्क। सो वुल कहाँ से हमें मिलता है? वुल हमें मिलेगा शिप्स, गॉट, याक से। ठीक है, ये जो एनिमल्स होते हैं ये हमें क्या देते हैं? वुल देते हैं। सो इनकी बॉडी पे जो लेयर होती है जिस पे ये हेयर्स उगे रहते हैं वो क्या है? बहुत थिक होती है। वो थिक इसलिए होती है ताकि जो विंटर्स के अंदर ये अपना प्रोटेक्शन कर सके ठंड से। इसलिए इनकी क्या है, बहुत ज़्यादा इनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसी वजह से क्या है, ये एनिमल्स वार्म रह सकते हैं, गर्म रह सकते हैं, अपनी बॉडी को गर्म रखते हैं। नाउ ये जो शिप्स होती हैं, शिप्स में क्या है, तो हमें दो तरीके के फाइबर्स या दो तरीके के हमें हेयर्स हमें मिलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक कोरस बियर्ड हेयर होता है जो कि क्या है, मोटे होते, थिक हेयर्स होते हैं। एंड सेकंड क्या है, सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं, जो ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट और छोटे हेयर्स होते हैं। ठीक है, सो ये दो तरीके के हमें मिलते हैं। सो ये जो अंडर हेयर होते हैं, ये इन्हें मिलने के लिए हमें क्या करते हैं हम लोग कि जो शिप्स होती है, पेरेंट शिप्स होती है, वो हम चूज़ इस तरीके की पेरेंट शिप्स चूज़ करते हैं कि जिस उससे जो उनका बच्चा होगा, जो शिप होगी उनसे, तो उसके भी क्या होंगे, हेयर्स क्या होंगे, अंडर हेयर्स होंगे, फाइन अंडर हेयर्स होंगे। ठीक है, सो इस वजह इस तो ये जो प्रोसेस होता है कि ऐसे शिप्स को चूज़ करना जिनसे जो बेबी शिप होती है उसके भी क्या है, छोटे फाइन अंडर हेयर हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, नाउ एनिमल दैट यील्ड्स वूल। एनिमल ऐसे कौन कौन से एनिमल होते हैं जो हमें वुलन देते हैं, वुल्स देते हैं। ठीक है, सो कहीं सारी ब्रीड होती है शिप्स की जो कि अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग पार्ट्स में मिलती हैं हमें, जिनसे हमारे को क्या है, वुल मिलता है। सो कॉमनली हम जब मार्केट में देखते हैं तो जो हमें वुल मिलती है वो हमें शिप वुल ही मिलती है, जो कि हमें हमारे इंडिया में कहाँ मिलेगी आपको? तिब्बत और लद्दाख में। यहाँ इन जगहों पे मोहेर, ये सॉरी तिब्बत एंड लद्दाख जो है, यहाँ पे हमें ये शिप्स मिलती हैं। ठीक है, एंड देन मोहेर एक है फाइबर का टाइप जो हमें कहाँ से मिलता है, एंगोरा गॉट्स से हमें मिलता है। ठीक है, जो कहाँ पे मिलती है, हमारे को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिलती हैं ये वाली गॉट्स। ठीक है, वुल इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम गॉट हेयर। गॉट जो होती हैं उनके हेयर से भी हमें क्या मिलता है, वुल्स मिलते हैं। द अंडर फर ऑफ कश्मीरी गॉट इज़ सॉफ्ट। जो अंडर फर होते हैं कश्मीरी गॉट के, वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। मतलब अंडर फर मतलब जो उसके स्किन के क्लोज जो फर होंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। इट इज़ वुवन इनटू फाइन शॉल्स कॉल्ड पश्मीना शॉल्स। सो ये जो वुल्स होते हैं बहुत छोटे वाले सॉफ्ट वाले, ये कहाँ पे, पश्मीना शॉल्स जो होती है ना, उनको बनाने के लिए ये फर जो है इनका यूज़ किया जाता है। The fur on the body of camel is used as wool. Now यहाँ पर क्या है, हमने गॉट भी पढ़ा है, शिप्स भी पढ़ा है, कैमल के भी जो फर होते हैं वो भी हम क्या है, वुल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। लाइक लाम्बा हो गया, एल्पेका हो गया, ये जो है साउथ अमेरिका के अंदर ये मिलते हैं। ठीक है, ये कैमल्स जिनसे हमारे को क्या है, वुल मिलता है।
ये आपको यहाँ पर इनके डायग्राम्स दे रखे हैं। लाइक याक है, याक में आप देखो यहाँ पे किसके कितने सारे फर ही फर हैं। सो ये क्या है कि इनको प्रोटेक्शन के लिए भी होते हैं ताकि इनको ठंड से भी बचा सकें, ठीक है। एंड इनके वुल्स भी बनते हैं। ये लंबा है, कैमल होता है ये एल्पैका कैमल होता है। इससे भी हमें वुल मिलेगा। यहाँ पे एंगोरा गॉट है, ये इस तरीके की दिखती है एंगोरा गॉट। ये नॉर्मल हमारी जो गॉट होती है वो है। सो इन दोनों से ही आप देख सकते हो यहाँ पे इसके कितने सारे फर हैं, ठीक है। तो इससे इसके फर से हमें क्या मिलता है, यहाँ पे पश्मीना शॉल्स बनते हैं। नाउ हमें फ़ाइबर कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है वुल से, वो प्रोसीजर हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। सो हमें यहाँ पे किस किस से वुल्स मिलेंगे, शिप्स से। सो शिप्स को पहले क्या है, रियरिंग एंड ब्रीडिंग उसकी की जाती है। लाइक उसको अच्छे से पालन पोषण जो होता है उसका वो सब किया जाता है, ठीक है। सो इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात, यू कैन सी शिप herds taking their herd of ships फॉर ग्रेजिंग। यहाँ पर क्या है, ये जो शिप्स मिलती हैं हमें, शिप्स कहाँ कहाँ मिलेंगी, ये जितने भी ये स्टेट्स दे रखे हैं यहाँ पर क्या है, हमें शिप्स मिलती हैं। शिप्स क्या होती है, हर्बीवर्स होती हैं, मतलब वो क्या है, शाकाहारी होती है। वो सिर्फ घास और जो पत्तियाँ होती है वही हमारी खाती हैं। उसके अलावा वो क्या क्या खाते हैं, और पल्सेस हो गया, कॉर्न हो गया, ज्वार हो गया, ऑयल केक, जितने भी ये वेजिटेरियन चीज़ें होती है शिप्स इजीली वो सब खा लेती हैं। और विंटर्स में क्या होता है, जो शिप्स होती हैं उनको घर के अंदर ही रख कर क्या करता है, फीड किया जाता है। वो जो है लीव्स होती हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, ड्राई फॉडर, जितने भी वेजिटेरियन चीज़ें होती हैं वो खा लेती हैं। एंड जो हमारी शिप्स होती हैं वो अपनी कंट्री के कहीं पार्ट्स के अंदर उनको रखा जाता है, लोग पालते हैं उन्हें। सो कई ऐसी शिप्स होती हैं जो कि हमें क्या है, वुल्स देती हैं, ठीक है। हमारी कंट्री के अंदर क्या है, वुल्स देती हैं वो। एंड द क्वालिटी एंड द टेक्सचर ऑफ द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैम इज़ ऑल्सो इंडिकेट द इन द टेबल। यहाँ पे एक टेबल बता रखी है हमें। सो इस टेबल के अंदर हमें बता रखा है शिप्स की ब्रीड जो होती हैं उनके अलग अलग नेम्स दे रखे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी होती है वो सब दे रखा है, कौन कौन से स्टेट में वो मिलती हैं वो सब दे रखा है, ठीक है। Certain breed of ships have thick coat of hairs on their body which yields good quality wool in large quantity। कई ऐसी ब्रीड्स होती हैं शिप्स की जहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा थिक लेयर होती है हेयर्स की, है ना, तो उनकी बॉडी पे, तो वो क्या है, बहुत अच्छी क्वालिटी का वुल देती है और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर देती है, बहुत सारा वुल हमें उससे मिल जाता है। सो जितने भी अच्छी वुल होता है वो हमें मिलने के लिए हमें क्या है, सेलेक्टिंग, एक तो सेलेक्टिवली ब्रीड उसको करना पड़ता है जो हमने प्रोसीजर अभी पढ़ा था पहले वो, एंड हमें अच्छी क्वालिटी का उधर से वहाँ से उनसे वुल मिलता है, ठीक है। एंड जब एक बार हम उसे हटा देते हैं, उनके बालों को शेव कर देते हैं, उसके बाद हमें जो है उनकी बॉडी से वुल मिल जाता है, ठीक है। अब क्या है, प्रोसेसिंग है कि हम फाइबर से क्या है वुल्स किस तरीके से बनाते हैं। द वुल विच वी यूज टू निटिंग स्वेटर और फॉर वीविंग शॉल्स इन is the finished product of a long process which involves the following step। जो वुल होता है उससे हम स्वेटर्स बनाते हैं, शॉल्स बनाते हैं। ये तो क्या है, एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है ये सब बनाने का, तो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसीजर्स दे रखे हैं।
सो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या दे रखा है कि जो फ्लीस होता है, जो उसके हेयर्स होते हैं शिप्स के, वो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी बॉडी से क्या है रिमूव करते हैं, उसकी स्किन से वो क्या है रिमूव करते हैं। तो इसके लिए क्या है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, शीरिंग। शीरिंग क्या कहलाता है, बॉडी से उसके रिमूव करना, ठीक है, हेयर्स को। सो मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर आर यूज टू शेव ऑफ हर हेयर। सो जो भी हमारे बार्बर्स होते हैं, मतलब जो नाई की शॉप्स होती हैं हमारे, वहाँ पे जो हमारे हेयर्स रिमूव करने के लिए जो मशीन्स यूज़ करते हैं, वही मशीन्स क्या है शिप के बॉडी से भी हेयर रिमूव करने के लिए वो यूज़ करते हैं। हेयर आर रिमूव ड्यूरिंग द हॉट वेदर। हॉट वेदर के अंदर उसको हटाया जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनकी बॉडी पे हेयर्स क्यों होते हैं, ताकि वो उनको विंटर्स से प्रोटेक्ट कर सके। तो इसीलिए हम क्या समर्स के अंदर क्या करते हैं, उसकी बॉडी पे से जो वुल होता है उसे हटा देते हैं, ताकि वो विदाउट उसका जो प्रोटेक्टिव कोट, मतलब जो उसका हेयर्स होते हैं विदाउट हेयर के, वो ईजिली सर्वाइव कर सके। उसके बाद ये जो वुलेंस होते हैं, वुलेंस फाइबर होते हैं, उसको वुलन यार्न बनाते हैं। वुलन यार्न मतलब वुलन के गोले बनाते हैं, गोल गोल, जो आपने देखा होगा ऊन के जो गोले होते हैं उस टाइप के हमें बनाते हैं, ठीक है। एंड ये जो हम शेयरिंग करते हैं, इससे कोई भी हार्म नहीं होता है शिप्स को, कोई भी पेन या फिर कुछ भी हर्ट नहीं होता है उनमें, उनकी बॉडी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उस चीज़ का। नाउ स्टेप 2 है द sheared skin with hairs is thoroughly washed in tanks to remove grease, dust and dirt. This is called scoring. Nowadays स्कोरिंग इज़ डन बाय मशीन्स, ठीक है। सो स्टेप सेकंड के अंदर क्या है, जो भी स्किन हमने जो हेयर्स की निकाली है, उस हेयर्स की स्किन को हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं टैंक्स के अंदर। टैंक्स के अंदर क्यों करते हैं, ताकि उसमें से जो भी ग्रीस है, डस्ट है, या फिर जो भी डर्ट है उसके बालों में, वो सब क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। देन आता है थर्ड स्टेप में सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या होता है, द हेयरी स्किन इज सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। सॉर्टिंग के अंदर क्या होता है कि फैक्ट्रीज़ के अंदर उनकी स्किन जो होती है उसको भेजा जाता है, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट जो भी है उनके टेक्सचर्स, उनको क्या कर सके, अलग अलग कर सके, सेपरेट कर सकें। स्टेप फोर्थ के अंदर क्या होता है, द स्मॉल फ्लफी फाइबर कॉल्ड बर्ड्स आर picked out from the hair. These are the same burrs which sometimes appear on the sweaters. The fiber are scored again and dried. This is the wool ready to be drawn into fiber. Then फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे से जो फाइबर्स होते हैं, उनको क्या है, बर्ड्स कहते हैं। तो उन बर्ड्स को क्या है, रिमूव किया जाता है हेयर्स में से। जो एक्चुअल जो हेयर्स होते हैं उनमें से ये जो छोटे छोटे फ्लफ़ी हेयर्स होते हैं उनको क्या है, रिमूव किया जाता है, ताकि क्या हमें क्या है, एक अच्छी क्वालिटी मिल सके उसकी। उसमें छोटे छोटे से वो जो आ जाते हैं फाइबर्स, जो बर्ड्स आ जाते हैं, वो हमें उसमें ना देखने को मिले वुलेंस के अंदर। देन स्टेप फिफ्थ के अंदर क्या है, the fiber can be dyed in various color as the natural fleece of sheep and goat is black, brown और white. जो हमारे पास फाइबर्स अभी फाइनली जो हमें फाइबर मिलेगा फोर्थ स्टेप के बाद, वो क्या होता है, उसे हम डाइड करते हैं। डाई मतलब उसको कलर करते हैं। तो कलर अलग अलग वेरियस उसमें कलर करते हैं, क्योंकि हमें जो गॉट से या शिप्स से जो वुलन मिलते हैं, जो फाइबर मिलता है, वो क्या होता है, ब्लैक, ब्राउन या फिर वाइट कलर का ही होता है। सो हमें उसे क्या करना पड़ता है, डाई करना पड़ता है।
सो नेक्स्ट 6th स्टेप में हम क्या करेंगे, द फाइबर इज स्ट्रेटेंड कॉम्ड टू रोल्ड इनटू yarn. The longer fiber are made into wool for sweaters and the shorter fiber are spun and woven into woolen clothes. देन जो हमारा जो हमें फाइनल डाई करने के बाद जो हमें फाइबर मिलेगा या जो हमें वुल मिल रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, स्ट्रेट एकदम सीधा कॉम्ब करते हैं. उसको सीधा कॉम्ब करने के बाद क्या होता है, ताकि हम उसको सीधा करके उसके बाद उसके वुलन यार्न मतलब उसके जो ऊन के गोले होते हैं वो सब हम बना सकें. ठीक है. सो फाइनल प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनसे तो हम क्या बनाते हैं, स्वेटर्स बना लेते हैं. एंड जो छोटे वुलेंस होते हैं, शॉर्टर फाइबर होते हैं, उनसे हम क्या बनाते हैं, वुलन क्लोथ्स बनाते हैं. नाउ आपको डायग्राम्स दे रखे हैं इन सबके. शीरिंग ऑफ शिप जो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था, उसके अंदर क्या होता है, शीरिंग मतलब उसके वुलेंस को, जो उसके फाइबर्स होते हैं उसको रिमूव करा जा रहा है इधर से उसकी बॉडी में. देन उसके बाद स्कोरिंग है. स्कोरिंग मतलब जितनी भी डर्ट वगैरह है वो अलग की जा रही है वुलेंस के अंदर से. ठीक है. यहाँ पे स्कोरिंग दे रखी है, मशीन के थ्रू किस तरीके से होती है वो बता रखा है. देन रोलिंग इनटू यार्न. यार्न मतलब उसके किस तरीके से ये गोले बनाए जाते हैं उसको सीधा स्ट्रेट करके. ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पे स्ट्रेट आ रहा है हमारा वुलन एंड देन यहाँ पे इसको ये रोल होता जा रहा है. तो ये इसका प्रोसीजर होता है. सो ओवरऑल प्रोसीजर क्या हो गया, हमने क्या क्या पढ़ा, शीरिंग पढ़ा, शीरिंग के बाद स्कोरिंग पढ़ा, स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग पढ़ा, सॉर्टिंग के बाद क्लीनिंग करा बर्ड्स को, देन हमने ड्राई किया एंड देन लास्ट में हमने इसे इसके रोल बना दिए.